हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल लिव हॉरर पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ। ये कहानी मुझे खुद एक टूर गाइड ने बताई थी। उसका नाम जतिन था और उसने कसम खाकर कहा था जो उसने देखा वो सपना नहीं था। घटना दिल्ली के एक पॉश इलाके में बने होटल की है। महीना था अगस्त। दिल्ली की गर्मी अपने चरम पर थी। दिन में बाहर निकलना मतलब आग में चलना। हर इंसान पसीने से तर, कपड़े ऐसे चिपके हुए जैसे अभी नहा कर निकले हो। जतिन उस समय एक टूर ग्रुप को लेकर घूमने निकला था। पूरा दिन घूमने के बाद रात को सब लोग बस एक चीज़ चाहते थे, एसी कमरे में सुकून की नींद। लेकिन पिछले 2 दिन से दिक्कत चल रही थी। इस गर्मी में कहीं एसी भी खराब पड़ गए थे तो कहीं ढंग से काम नहीं कर रहे थे। लोग शिकायतें कर रहे थे कि नींद किसी की नहीं हो रही है। उस दिन थका हुआ जतिन सीधे अपने कमरे में गया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक बर्फीली ठंडक उसके पूरे शरीर में उतर गई। इतनी ठंड कि उसने राहत की सांस ली। वाह, आज तो मज़ा आ जाएगा। कमरा एकदम ठंडा था। एसी पूरी ताकत से चल रहा था। जतिन ने बैग फेंका, कपड़े बदले और सो गया। लेकिन रात अभी बाकी थी। रात के 3 बजे अचानक जतिन की नींद खुल गई, लेकिन वो उठ नहीं पाया। उसके कानों के पास कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी थी। भिनभिनाहट, जैसे मच्छर नहीं, जैसे कोई सांस ले रहा हो। फिर हल्की फुसफुसाहट। ऐसी आवाज़ें जो समझ में नहीं आ रही थी लेकिन महसूस हो रही थी। ऐसा था जैसे वो किसी इंसान की आवाज़ नहीं थी। उसे एहसास हुआ उसका शरीर बिल्कुल जकड़ा हुआ है। हाथ नहीं हिल पा रहे थे, पैर जैसे पत्थर के हो गए थे। जतिन समझ गया, स्लीप पैरालिसिस। ये स्लीप पैरालिसिस ही है। उसे पहले भी हो चुका था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। आवाज़ें और पास आई, इतनी पास कि उसे किसी की ठंडी सांस अपने कान पर महसूस हुई। फिर अचानक उसकी छाती पर जोर का दबाव पड़ा। ऐसा लगा जैसे कोई उसके ऊपर बैठ गया हो। उसकी सांसें रुकने लगी। दिल पागलों की तरह धड़क रहा था और उस पल उसके दिमाग में एक ही ख्याल आया, इससे बाहर निकलने के लिए मुझे जागना होगा। काफ़ी देर की जद्दोजहद के बाद अचानक झटका लगा और जतिन हांफते हुए उठ बैठा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। खत्म हो गया, खत्म हो गया, उसने खुद को दिलासा दिया। वो पानी पीने ही वाला था कि उसकी नज़र सामने शीशे पर पड़ी और उसी वक्त उसकी रूह कांप गई। आईने में लाल साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। बाल खुले हुए, चेहरा पीला, आंखों में गुस्सा और चेहरे पर दर्द। जतिन की आवाज़ गले में ही अटक गई। उसने तुरंत हाथ जोड़ लिए और घबराहट में हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। उसकी आंखें बंद थी और होठ कांप रहे थे। मंत्र पढ़ते पढ़ते उसने डरते डरते दाईं आंख को थोड़ा सा खोलकर देखा और उसका दिल बैठ गया। वो औरत अब आईने में नहीं थी, वह सीधे उसके सामने खड़ी थी, इतनी पास कि वो उसकी ठंडी सांसें महसूस कर सकता था। बस यही पल था। इसके बाद जतिन बेहोश हो गया। अगली चीज़ जो उसे याद है, अलार्म बज रहा था। सुबह हो चुकी थी। कमरा बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। कोई औरत नहीं थी, कोई आवाज़ें नहीं थी। क्या वो सब सपना था? उसने खुद से पूछा, लेकिन फिर उसने महसूस किया एसी चल रहा था, फिर भी उसकी शर्ट पसीने से पूरी तरह से भीगी हुई थी। जतिन आईने के पास गया और उसमें देखने की कोशिश करने लगा। वहाँ भी उस औरत का नामो निशान नहीं था। सब ठीक लग रहा था, पर शायद सब ठीक नहीं था। नीचे लॉबी में पहुँचते ही उसने देखा कि होटल स्टाफ उसे अजीब नज़रों से देख रहा था। वो आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे थे।
तभी एक गेस्ट उसके पास आया और बोला, आपकी गर्दन ठीक है? क्या मतलब? जतिन ने आश्चर्य से पूछा। उस आदमी ने उंगली से इशारा किया। ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आपकी गर्दन जोर से पकड़ा हो। 2 हाथों के निशान हैं। जतिन के अंदर कुछ टूट सा गया, लेकिन वो बाहर से मुस्कुराया। अरे कुछ नहीं, कल मसाज कराया था, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग हो गया होगा। खुशकिस्मती से उन्हें उस होटल में सिर्फ एक ही रात रुकना था। सबने चेकआउट किया और अगले शहर के लिए निकल गए। जतिन ने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन उसी रात डिनर के वक्त लोकल टैक्सी ड्राइवर उसके पास आया और उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। वह जतिन के कान के पास झुका और बोला, साहब, कल आप लोग जिस होटल में रुके थे ना? जतिन की नज़र अचानक से उठी। ड्राइवर ने धीमी आवाज़ में कहा, वहाँ पुलिस आई थी। एक कमरे में औरत की लाश मिली। जतिन का दिल धक से रह गया। उसके चेहरे पर से हवाइयाँ उड़ रही थी। ड्राइवर आगे बोला, उसकी मौत 5 दिन पहले ही हो गई थी। लाश बिस्तर के नीचे छुपी थी। पुलिस ने ये नहीं बताया कि वो कौन सा कमरा था, लेकिन जतिन जानता था। कमरा इतना ठंडा था कि लाश की बदबू तक किसी ने महसूस नहीं की, और जतिन आज भी मानता है वो ठंडा कमरा उसी का था। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और ऐसे ही ढेर सारी हॉरर स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल लिव हॉरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।